हेलो साथियों, गुड्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 12B को हल करेंगे। तो 12(2) को हल करेंगे, 12(2). तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि वृत्तखंड, त्रिज्यखंड और लघुचाप किसे कहते हैं। तो चलिए इसे हम देखते हैं कि इसे कहते क्या है। यह एक वृत्त है, जो त्रिज्या द्वारा जो खंड निर्माण होता है उसे हम त्रिज्य खंड कहते हैं। ठीक, तो यह हो गई त्रिज्या और यह हो गई त्रिज्या। इसके द्वारा यह जो खंड निर्माण हुआ है इसे हम कहते हैं लघु त्रिज्य खंड। लघु त्रिज्य खंड। ठीक, इसका सूत्र होता है क्या? यह होता है थीटा, यह होता है आर, यह भी होता है आर। इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। यह लघु त्रिज्य खंड हो गया। इसी को हम उल्टा कर देंगे, यह हो जाएगा, ठीक, तो यह हो जाएगा, चूंकि एक वृत्त में हम कितने अंश का कोण बनाएंगे? 360 अंश का। तो यह थीटा हो गया, तो जो 360 अंश होता है उसमें से हम थीटा को घटा देंगे तो यह हो जाएगा दीर्घचाप, मतलब कि दीर्घ कोण। यह हो जाएगा दीर्घ त्रिज्य खंड बराबर यह हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा बटा 360। समझ में आया? तो यह हो गया लघुचाप पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 अंश। यह हो गया दीर्घ त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्य खंड हो गया। अब हम इसके बाद हल करते हैं एक, यह होता है वृत्त, और यह हो गया इतना, ठीक, यह हो गया थीटा, यह हो गया आर। हमें इसका मान ज्ञात करना है, सिर्फ इसका मान ज्ञात करना है। इसको हम कहते हैं लघु वृत्तखंड। क्या कहते हैं? लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। समझ में आया? इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है, यह हो जाता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 अंश माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। समझ में आया? तो यह इसका मतलब कि लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल का सूत्र है। अब हम यहीं पर ज्ञात कर लेंगे दीर्घ वृत्त खंड। इसका दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल का सूत्र हम ज्ञात कर लेंगे। यह हो जाएगा दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर यह हो जाएगा, कुछ नहीं करेंगे, हम पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में से हम लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। यानी यह हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ठीक, अब हम क्या करेंगे? इस वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है? तो पाई आर स्क्वायर माइनस, इसको हम क्या करेंगे? इस क्षेत्र को घटा देंगे, यानी लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। यही होता है। यह एक सूत्र हो गया, यह दूसरा सूत्र हो गया, यहाँ पर यह एक सूत्र हो गया और यहाँ पर यह दूसरा सूत्र हो गया। ठीक, हम लोगों ने पढ़ लिया कि लघु त्रिज्य खंड पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 अंश। हम लोगों ने पढ़ लिया कि दीर्घ त्रिज्य खंड पाई आर स्क्वायर
थीटा 360 माइनस थीटा बटा 360 अंश। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। उसके बाद दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हमको एक चीज और पढ़ना है। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे, यह हो जाएगा पहला हो जाएगा, यह हो जाएगा दूसरा। यह पढ़ेंगे हम एक तीसरा यहाँ पर लघु त्रिज्यखंड। क्या पढ़ेंगे? लघु त्रिज्यखंड। थोड़ा बड़ा बना रहे हैं, ठीक। यह हो गया, हमें इसका मान ज्ञात करना, इसका मान यानी आर हो जाएगा, यह हो जाएगा थीटा। इसको हम कहेंगे लघु चाप बराबर हो जाएगा 2 पाई आर थीटा बटा 360 अंश। चाहेंगे तो इस 2 से 360 को क्या कर देंगे? कटा देंगे। तो यह हो जाएगा, यह कट जाएगा तो यह हो जाएगा पाई आर थीटा बटा 180 हो गया। अब यहीं पर हम लोगों ने ज्ञात करेंगे यह दीर्घ चाप का सूत्र होता है दीर्घ चाप बराबर हो जाएगा 2 पाई आर 360 माइनस थीटा बटा 360। इसको जब हम हल करेंगे तो यह हो जाएगा पाई आर 360 माइनस थीटा बटा 180। यह हो जाएगा दीर्घ चाप का क्षेत्रफल, दीर्घ चाप की लंबाई। तो चलिए, हमारे पास 6 सूत्र हो गया। लघु त्रिज्यखंड पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 अंश, दीर्घ त्रिज्यखंड बराबर पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा बटा 360 अंश। लघु त्रिज्यखंड, यह हो गया लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 अंश माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। उसके बाद दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है, यह हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक। यह हो गया इतना। इसी पर हमारे प्रश्नावली 12(2) को हम इसी सूत्रों पर क्या कर लेंगे? हल कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगले देखते हैं। हम इसको मिटा दे रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब एक वृत्त है, यह एक वृत्त है, इस वृत्त के त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। कितना है? 6 सेंटीमीटर। इसका कोण कितना है? कोण दिया है 60 अंश। कितना दिया है? 60 अंश। मतलब कि आर बराबर कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर और थीटा बराबर कितना दिया है? 60 अंश। हमें क्या निकालना है? तो हमें निकालना है एक त्रिज्य वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जिसका मतलब हमें निकालना है लघु त्रिज्यखंड। क्या निकालना है? त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड निकालना है। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 अंश हो जाएगा। तो चलिए इस पर हम हल कर लेते हैं। यह हो जाएगा 22/7 गुणे आर का मान है 6 गुणे 6 गुणे 360 क्या हो रहा है? यह हो जाएगा थीटा का मान 60, यह हो जाएगा इतना, यह हो जाएगा 360 अंश। हम देख रहे हैं कि यह कट जाएगा, यह इससे कट जाएगा, 6 के 36, यह हो जाएगा 22/7 गुणे 6। यह कटेगा तो है नहीं, कटेगा नहीं तो इसको हम
यह नहीं लिख लेंगे। सॉरी, हम इसको 22/7 न लिख करके हम लिख देंगे 3.14 बराबर गुणे गुणे 6। इसको जब हल करेंगे तो यह 6 चौके 24 के 4 हो जाएगा, 6 एकम में 6 और 2 8 हो जाएगा, 6 तेरी 18, यह हो जाएगा इतना, 2 अंक दशमलव हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरे को देखते हैं। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। मतलब कि यह क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 1 था और यह क्वेश्चन नंबर 2 है। यह एक वृत्त है, यह एक वृत्त का चौथा भाग ज्ञात करना है। क्या करना है?